जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, दैट इज मास नंबर। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या है। वीडियो के अंत तक बने रहना है, बहुत ही मजेदार तरीका से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो क्या लिखा है वो हम लोग देखते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, किसी परमाणु के नाभिक में, ये जो बीच वाला वाक्य होता है नाभिक होता है, में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, दैट इज मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग ये क्या देख रहे हैं, ये क्या परमाणु है, इसका आकार क्या होता है, गोलाकार होता है। इसके बीच में क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। परमाणु के नाभिक में जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन इधर रहता है, बाहरी कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है और ये क्या करता है, चक्कर लगाता है। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, तो नाभिक में रहता है। तो लिखा क्या है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है के कुल संख्या के योग को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, दैट इज मास नंबर बोलते हैं। इसे ए से दिखाया जाता है, जो द्रव्यमान संख्या है उसे किसे दिखाया जाता है, ए से जो है वो डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की कुल संख्या के योग को यानी जोड़ की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि प्रोटॉनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं। दैट इज यहाँ पे पी के जगह हम लोग जेड भी लिख सकते हैं, पी की जगह जेड भी लिख सकते हैं। यानी क्या हो सकता है, यानी कि ए बराबर जो है वो n प्लस जेड लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पी को ही तो हम लोग जेड बोलते हैं ना, प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस जेड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है, अगर कोई बोले कि बताओ हम लोग न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है। कैसे बनेगा, ये जो जेड है इसको इधर फेंक देंगे, तो n बराबर क्या निकल जाएगा, a माइनस जेड, दैट इज परमाणु द्रव्यमान संख्या से हम लोग द्रव्यमान संख्या से जो है हम लोग किसके परमाणु संख्या को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा, दैट इज न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, a माइनस जेड। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए जो है एक फॉर्मूला आ गया, a माइनस जेड। जैसे कि अगर हम लोग कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि सोडियम का लेते हैं, ठीक है, इसका जो मास नंबर होता है दैट इज द्रव्यमान संख्या होता है वो 23 होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। अगर हमें बोले न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, n बराबर a माइनस जेड। अभी ये बताया, जेड की जगह p भी हो सकता है। तो n बराबर जो है a कितना है, यानी द्रव्यमान संख्या कितना है, 23 है। तो 23 में से घटाएंगे कितना, जो परमाणु संख्या होगा, तो परमाणु संख्या कितना है, 11। तो 23 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो 2, और 2 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकल जाएगा, 12। तो ये है न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला। लेकिन आज हम लोग देख क्या रहे थे, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, दैट इज मास नंबर। तो किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या के योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं, तो द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर में चक्कर लगाता है। उसके बाद बोलेगा कि अगर बताओ कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। जेड को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आपका भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।